Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राहुल गांधी अब अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स में चेंज आया है। उनकी व्हाइट टी शर्ट वाली स्ट्रैटेजी युवाओं को मैसेज देती है। ये कहा है स्मृति ईरानी ने, जिन्होंने बीते लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को बार बार ललकारा। अमेठी में इस बार लड़ने राहुल गांधी नहीं आए, उनके पुराने साथी केएल शर्मा आए, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी को मैदान में आने की चुनौती देती रही। अमेठी में केएल शर्मा से हारने के बाद स्मृति ईरानी ने पहला इंटरव्यू दिया तो बचते बचाते ही सही, पर राहुल गांधी की नई राजनीति को माना और एक्नॉलेज किया। दरअसल इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर सवाल पूछा गया था। इस पर स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए माना कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर बात करते हुए कहा, दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। कांग्रेस को पता है कि आम आदमी पार्टी उनकी जगह खाने का प्रयास कर चुकी है या अभी भी प्रयासरत है। दोनों की पॉलिटिक्स क्यों अलग है? क्योंकि एक के पास डायनास्टिक इतिहास है, दूसरा क्लेम करता है कि मैं आम आदमी हूं। एक करप्शन से बुरी तरह टेंटेड है क्योंकि वर्तमान में जेल में है। दूसरा व्यक्ति, उसका इकोसिस्टम इतना शार्प है कि वो इकोसिस्टम आपको याद दिलाने नहीं देता कि उनका इतिहास क्या है। तो एक तो दोनों को कंपेयर करना एप्पल्स और ऑरेंजेस कंपेयर करने जैसा है। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। उन्हें लगता है उन्होंने सफलता चख ली है। कास्ट का जब वो बोलते हैं, उनके इतनी साल की राजनीति में पहली बार उसे इंस्ट्रूमेंट के तरीके से बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं संसद में तो वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम, चाहे वो कदम आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक सीमित हैं, वहीं राहुल गांधी देश की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर्सनल एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी नेशनल एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा जब स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी राहुल गांधी की इस तरह तारीफ की हो। वो राहुल गांधी जिनको खरी खोटी सुनाते वो थकती नहीं थी। 2019 लोकसभा चुनाव में जब से राहुल गांधी को हराया, तब से कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। सबसे कठोर अगर किसी भाजपा नेता का अटैक राहुल पर आता तो वो स्मृति ईरानी का होता था। आज सुर थोड़े बदले हैं, या यूं कहें कि राहुल गांधी को अब लव हेट करे ना करे, लेकिन भाजपा कम से कम इग्नोर नहीं कर रही है। वहीं स्मृति ईरानी से एक और सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी दिन में पता नहीं कितने भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि एक मशीनरी है, वो मशीनरी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली इंप्लीमेंट कर चुकी है। वो थॉट प्रोसेस क्या है? 140-45 करोड़ के देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या है? हिंदुओं की। अगर राहुल मंदिर मंदिर जा रहे थे तब क्या ट्रैक्शन पा रहे थे? नहीं पा रहे थे। एक उपहास का विषय बन रहा था। कहीं ना कहीं जनता में और हिंदू समाज में कुछ लोगों को लग रहा था कि ये छलावा है। तो जो भी उनकी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, उन्हें लगा कि एक संगठित समाज को अगर हमें दर्शन अभिलाषा या भगवान से सामने नतमस्तक होने से कुछ पॉलिटिकल नहीं मिल रहा, तो किस आधार पर मिल सकता है? कास्ट के आधार पर मिल सकता है। तो कास्ट के आधार पर कहीं ना कहीं ट्रैक्शन, तो वो पॉलिटिकल ट्रैक्शन का एक मामला है। उनके लिए अगर वो एक पॉलिटिकल सोच होती तो वो उनकी पॉलिटिकल जर्नी में पहले से दिखती। वो उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर उस प्रकार की चीजों को बोलना, अब वो जानते हैं मिस इंडिया सरकार नहीं बनाती, बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलने से हेडलाइन मिलती है। हाँ, मिलती है। जब वो ये कह रहे हैं तो आपको टॉप एंगल से उनकी स्ट्रैटेजी को देखना जरूरी है। ये कहा है स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर। वही राहुल गांधी जिन्हें स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया। 2024 की बारी आई तो बार बार ललकारा, चुनावी मैदान में आने को कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पुराने लॉयलिस्ट रहे केएल शर्मा को मैदान में उतारा और केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को जबरदस्त शिकस्त दी।
आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।